कथावाचक मोहित नागर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसके साथ ही उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस में शामिल होते ही मोहित नागर ने अपने विचार खुलकर सामने रखे और आदिवासी समाज को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज सनातन परंपरा का अनुयायी है और वे लंबे समय से आदिवासी क्षेत्रों में धार्मिक कथाएं करते आ रहे हैं। उन्होंने यही बताया कि अब तक वे 10 से 15 हजार आदिवासियों को दीक्षा दे चुके हैं और उनकी कथाओं में धार्मिक आस्था और संस्कृति का गहरा जुड़ाव रहता है। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस का उल्लेख करते हुए माता शबरी के उदाहरण से अपनी बात को और स्पष्ट किया। वहीं इस मौके पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बिजली आपूर्ति और लाडली बहना योजना जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक बिजली चले जाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यही प्रदेश की वास्तविक स्थिति है, जहां 24 घंटे बिजली देने के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता देती है, तो दूसरी ओर महंगे बिजली बिल भेजकर उस लाभ को खत्म कर देती है। आदरणीय नागर साहब ने अपनी व्यथा आप लोगों के बीच में बताई है। बापू आगे आ जाओ थोड़ा इधर। सोच क्या है? सोच ये कि भयावता है पूरे मध्य प्रदेश में, देश में भयावता है। महंगाई अद्भुत, अकल्पनीय, हर घर के चूल्हे और चौके को एक तरह से ग्रसित कर रही है। लाडली बहना छल था बहनों के साथ। 3,000 रुपये का वादा, 1,500 रुपये देना और 1 करोड़ बहनों को देना, 3 करोड़ बहनों को छोड़ देना। 4 करोड़ महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में। 1 करोड़ बहनों को 1,500 देंगे, वादा था 3,000 का, और 3 करोड़ बहनों को 1 रुपया भी नहीं देना। ये अपने आप में एक छल है, एक सरकार का, एक सोच का, एक विचार का। बेरोजगारी विस्फोटक है, बेरोजगारी भयावह है, सारे सेंसेक्स तोड़ रही है। हमारी सरकार, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान अलग अलग समय पे लाखों रोजगार के सपने दिखा गए, भाषण दे गए, पर 0 बटे सन्नाटा। वैसे ही जो मध्य प्रदेश गढ़ बन गया बेरोजगारों का, जखीरा हो गया यहाँ पर बिना काम के युवाओं का, जो काम नहीं कर सकते, जिनके पास हाथ में काम नहीं। बैकलॉग के पद हो या अलग अलग प्रकार की और परेशानियां होती हुई बंद सरकारी योजनाएं, कहाँ गई वो जिसमें सामूहिक विवाह होते थे? योजना कितने आंकड़े हैं उसके? बहनों को जो पेंशन मिलती है, विधवाओं को, वो विधवा जवान भी होती है, बुजुर्ग भी होती है, 600 रुपये। लाडली बहना को 3,000 का वादा था। क्या कारण है कि उनकी लाडली बहनाओं से उसको अटैचमेंट नहीं किया गया? क्या हुआ? वृद्धा पेंशन का 300, 400, 600 रुपये से ऊपर क्यों नहीं हो पा रही है? क्या हुआ? अलग अलग तरह की पेंशनर्स का, इनकी भयावता है। मैं जैसे कहा, कर्ज में डूबता प्रदेश। आज ही फिर से कर्ज लेने की प्लानिंग हो गई, तो कल परसों फिर लिया था, आज फिर प्रयास किया जा रहा है। आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो वित्त विभाग में मीटिंग चल रही है कि कर्ज कैसा लिया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसकी क्या क्या कार्य योजना बनाई जाए। अभी आप जाओगे वित्त विभाग पे तो सब कर्ज लेने वाली मीटिंग कमेटी जो बनी है वो अपना काम कर रही है। तो कर्ज का बढ़ता बोझ आम नागरिक के ऊपर एक तरह से इतना भयंकर बढ़ने वाला है, भविष्य को लेकर, मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों को लेकर गिर जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी इस पर भी एक तरह से चिंतित है, दुखी है। कल मुकेश नायक जी ने शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा घोटाला प्रदेश के सामने लेके आए थे। मैंने पहले 2 नाम बताए थे आपको, एक बताया था नौशाद का, एक बताया था नाटू का। इस शिक्षा माफिया के पूरे गठजोड़ में नाटू फिर बीच में है, उसके एविडेंस भी है हमारे पास। सही समय पे फिर वो ग्रसित करेंगे। स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं, स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था की क्वालिटी 0, स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी अद्भुत और अकल्पनीय, जो शिक्षा कर्मियों की भर्ती, शिक्षा अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, इनसे वादा किया था कि आपको हम रेगुलर करेंगे, वो बातें तो कहाँ सपने में है पता ही नहीं। पर साथ ही साथ शिक्षकों के मन में एक डर पैदा कर दिया कि आपको फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी। स्वाभाविक है कि आधुनिक युग आता है, परिस्थितियां बदलती है, नए नए इनोवेशन होते हैं, नए नए अलग अलग नवाचार होते हैं, तो शिक्षकों को भी शिक्षित होने की आवश्यकता है।
तो उसके लिए मैं जब मिनिस्टर था तब हमने एक शिक्षकों का ट्रेनिंग के कैंप का प्रोसेस चालू किया था। प्रोफेसर्स का ट्रेनिंग के और उनकी ईयर टू ईयर कैसे उनकी वापस ट्रेनिंग हो या नए सब्जेक्ट से उनको रूबरू कराया जाए, इसकी हमने व्यवस्था जमाई थी। वो काम देखने वाले अब कोई बच्चे ही नहीं है, एक तरह से वो बंद हो गया और अब कहते हैं फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी। शिक्षकों के मन में एग्जाम का डर बनाने के बजाय प्रोत्साहन कैसे हो कि इनको ट्रेनिंग के साथ फिर से आपको नए नवाचार के साथ प्ले करना है या आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो एक तरह से एक ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा राजा बैठा हुआ है जिसको खुद को समझ नहीं है कि मुझे किस दिशा में प्रदेश को ले जाना है, किस दिशा में अर्थव्यवस्था को ले जाना है, किस दिशा में एग्रीकल्चर, यूथ और महिलाओं के लिए प्रोग्रेस की बात करना है। कुल मिला के इवेंट के साथ एक विज्ञापन, हर अखबार के फ्रंट पेज पे एक विज्ञापन नहीं आए तो हमारे मोहन यादव सो नहीं सकते, उनको नींद नहीं आती है। इतना खर्चा तो चाहिए ही चाहिए उनको कि एक अखबार के फ्रंट पेज पे रोज झूठी सच्ची खबरें, ये कर दिया मोदी जी का, उनका, इनका फोटो देखते हैं। तो कुल मिला के प्रदेश की स्थिति बहुत गंभीर है। इन सब बातों को लेकर हमारे आदरणीय स्वास्थ्य की सेवाएं वेंटिलेटर पे है, शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण जो प्राइवेट सेक्टर में सौंप दिया पूरी व्यवस्था। मेरा निवेदन है आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी, हमारे कांतिलाल जी भूरिया जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक भैरू सिंह जी बापू, जिला पंचायत हमारे राजगढ़ से चंदर सिंह जी सोंदिया, मैं इन लोगों को देखता रहा। धर्म की बातें करना एक अलग बात है, धर्म पर चलना एक अलग बात है। मैं आज कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ले रहा हूं, इसका कारण यही है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आप गौ माता की आड़ में, धर्म की आड़ में बात कर रहे हो, हिंदू धर्म की बात करते हो, लोगों को भड़काने का काम चल रहा है। हिंदू समाज सिर्फ दो है, स्त्री और पुरुष, और कोई समाज नहीं है। और आप धर्म की बात कर रहे हो कि आप हिंदू बन जाओ। मैं हिंदू नहीं हूं क्या? साहब हिंदू नहीं है क्या? आप जितने भी लोग यहाँ हैं हम सब हिंदू है। हिंदू की बात करके लोगों को भड़काया जा रहा है। इसलिए मैं आज सदस्यता ले रहा हूं कांग्रेस पार्टी में और मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे इस सदस्यता का एक ही महत्व है, लोगों को समझाना कि जो आपको भड़काया जा रहा है आप सही से समझो। आप हिंदू हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आप किसान की स्थिति देखो, आज मैं कम से कम यहाँ पे 200 लोगों को लाना चाहता था। रात को इतना भयंकर पानी गिरा कि लोग आ नहीं सके, लोग घर चलावे। आप किसान के यहाँ जाकर तो देखिए। मैं पार्टी से निवेदन करता हूं, भाजपा से, घर चलावे कि वो तेल शक्कर लावे कि वो डीजल लावे, क्या क्या लावे। महंगाई कितनी हो गई, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहे, महंगाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस हिंदू हिंदू कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है सभी लोगों से, जागो। और ये जो फालतू की बातें कर रही है भाजपा, आप इन चीजों पर ध्यान दो। यहां पर सब सेफ हैं। अब आप कहते हैं हिंदू सेफ नहीं है, क्यों नहीं है? इसलिए मेरा निवेदन है, मैं आज सदस्यता ले रहा हूं और जितना हो सकेगा मैं पार्टी में काम करूंगा। भोपाल से आदित्य सराठी की